हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन में मेथड्स जो हैं आपके पास। तो सबसे पहले है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो क्या है? इट इज़ ए सिंपल मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। इसमें हम ओरिजिनल कास्ट पे ही मतलब कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है। ओरिजिनल कास्ट मीन्स कि जब आपने एसेट्स ख़रीदा था, जो अब उस टाइम उसकी कास्ट थी, वही ओरिजिनल कास्ट होती है एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज, और उसका रेट भी फिक्स्ड होता है। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड एसेट्स वैल्यू बिकम ज़ीरो एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। आपके जितने भी ईयर्स होंगे उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होना चाहिए, और जब उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, एंड ईयर आए, उसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, एसेट्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज अंडर। कैसे आपने करना है? एनुअल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप होता है कि जब आप 10 साल के बाद, जब 5 साल के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, वो जब आप बेचोगे उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं कबाड़। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू उसमें से माइनस हो जाती है और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, जितनी उसकी लाइफ थी उससे आप डिवाइड करते हैं। और उसके एडवांटेजेस क्या हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के? इट इज़ ए सिंपल टू कैलकुलेट। एक तो ये सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए। एसेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, और इसमें कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ करना होता है, ख़त्म करना होता है। That is, assets can be depreciated until the net scrap value is zero, जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए। सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर, सेम ही लेना होता है हर ईयर में। देयरफॉर इट हेल्प्स इन ईजी कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। और ये ईजी रहता है क्योंकि हर एक साल में आपका डेप्रिसिएशन सेम होता है, तो हमें परेशानी नहीं आती। इट इज़ यूज्ड फॉर एसेट्स दैट हैव लो repairs and maintenance expenses and are continuously used for a period of time। और इसका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो लो होता है। फिर है इसके अब लिमिटेशंस। पहले थे एडवांटेजेस, अब है आपके पास लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मीन्स उसकी डिसएडवांटेजेस भी आपको बोल सकते हैं। बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन इज, देखो बच्चों, अगर आपकी कोई फ़ायदे होता है तो उसका अगर एडवांटेजेस होता है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन इज मोर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द लेटर ईयर्स व्हेन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज एज एसेट्स बिकम ओल्डर। जितना जितना ओल्डर होता जाता है तो हमारा उसका इंक्रीज हो जाता है रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट। वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकम ज़ीरो इन द बुक्स इवन इफ एसेट्स इज स्टिल इन अनएबल कंडीशन इन बिजनेस। और जब उसका वैल्यू ज़ीरो होती है वो अनएबल हो जाता है, मतलब कि किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, यूजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद यूजेस हैं आपके। यूजेस क्या हैं? दिस मेथड इज़ यूजफुल वेयर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स आर लो। एक तो इसके लो हैं। इट इज़ आल्सो यूजफुल व्हेन एन एसेट इज़ कॉन्टिन्यूसली यूज्ड फॉर ईयर वन ईयर टू अनदर। It is useful when the value of assets such as patents, copyrights, goodwill, etc. becomes zero। फिर उसके बाद है आपका दूसरा मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, this method is applicable where depreciation is charged on the diminishing balance, that is book value of the assets. In this respect, assets value goes on diminishing after year after and the amount of depreciation is declines। rate of depreciation calculate as follows। ये देखो इसका फार्मूला r इक्वल टू 1 माइनस n और समेशन s अपॉन c इंटू 100 होता है ये। तो R represents the rate of depreciation, N represents the expected value life of the assets, S represents the scrap value and C represents the cost of assets। ठीक है, फिर इसके एडवांटेजेस देखिए। It is based on the logical assumption that assets is used more in the earlier year as more cost is changed in form of depreciation। It is suitable for the asset where repairs are more in the later years as depreciation is lesser, and on a whole
द combined burden of the depreciation and repair and experts equal pressure on the net profit over years. This method is accepted by the income tax authorities. तो इसको income tax authorities भी accepted करती हैं, ठीक है, इस मेथड को. As more depreciation is charged in the earlier year, so the loss due to obsolescence of the asset is reduced. तो उसमें लॉस, इसमें क्या होता है कि जो पहले वाला था ना स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें आप सेम रखते हैं जितने भी आपके ईयर्स हैं. इसमें आपके पास हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता है, जितने भी कास्ट आएगी डेप्रिसिएशन के बाद हर एक ईयर के बाद, तो आप उसमें डेप्रिसिएशन चेंज करते हैं, ठीक है. लिमिटेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. पहले एडवांटेजेस की ना भाई, ये डिसएडवांटेजेस आ गए आपके. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट एंड इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एक तो डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूम होता है इसमें ज़्यादा. द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स कैन नॉट बी ज़ीरो, इसमें ज़ीरो भी नहीं होती. दस द एसेट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, और ये पूरा रिटर्न ऑफ नहीं होता. There arises shortage of funds for replacement of new assets. New assets replace करने के लिए इसके लिए shortage हो जाती है. This happened due to the facts that the amount of the depreciation is retained and used in the business. Consequently, at the end of the useful life of an old assets, business finds it difficult to arrange funds for its replacement. तो इसके लिए हमें क्या होता है कि नया एसेट्स रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फंड्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है. फिर इसके बाद है यूजेस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इट इज़ यूजफुल व्हेन एसेट्स हैव लॉन्ग लाइफ. लॉन्ग लाइफ के लिए होता है. It is useful for those assets that require more repair and maintenance cost in the later year. It provides easy calculation to provide depreciation of additional assets purchased during a year. ठीक है, अगर आप बीच में और खरीदते तो उसके लिए ये इजी रहता है. तो अब इनका डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड में. बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कास्ट ऑफ एन एसेट. इसमें ओरिजिनल कास्ट पे रहता है. और रिटर्न डाउन में क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस. जो भी आपका रिड्यूस होकर बैलेंस आता है उसके ऊपर नया डेप्रिसिएशन लगाया जाता है. द बुक वैल्यू ऑफ एसेट. अमाउंट, इक्वल अमाउंट इज चार्ज्ड ईच. इसमें आप इक्वल करते हैं. इसमें क्या है, डिमिनिशिंग अमाउंट. इसमें डिमिनिशिंग जो आपका आया हो गया अलग से आपका बैलेंस आएगा उसके ऊपर आप अमाउंट चार्ज करेंगे.